देखिए रिसेंटली ही ये जो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके डायरेक्टर डेविड बेस्ली, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? इनका ये बोलना है कि भाई दुनिया भर में 42 मिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग 4 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर अर्जेंट बेसिस पे खाने की मदद नहीं पहुंची तो वो मर जाएंगे, और इसके लिए 6 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। तो अगर दुनिया भर के जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं वो अपनी दौलत का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी डोनेट कर देते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एक्चुअली में जो इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था डेविड बिस्ली का, उनका ये था कि अगर यूएस के टॉप 400 बिलियनियर्स की पिछले साल की दौलत को अगर आप देखो, तो ये जो पैंडेमिक का साल रहा है 2020-21 का, इस साल यूएस के जो टॉप 400 बिलियनियर्स हैं इनकी जो दौलत है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ी है, और इस 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स में से केवल 6 बिलियन डॉलर चाहिए, और इन 6 बिलियन डॉलर से हम ग्लोबल फूड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पे डेविड बिस्ली कहने की कोशिश कर रहे थे कि 42 मिलियन लोगों को स्पेसिफिकली अभी हंगर से बचाया जा सकता है, मौत से बचाया जा सकता है। इसके रिस्पांस में एलॉन मस्क की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया। एलॉन मस्क ने ओपनली यहाँ पे डेविड बेस्ली को एक चैलेंज दिया है। एलॉन मस्क ने बोला है कि अगर आप मैथ्स के थ्रू ये प्रूव कर सको कि मेरे 6 बिलियन डॉलर देने से आप ग्लोबल हंगर को सॉल्व कर सकते हो, इन 42 मिलियन लोगों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली अपनी कंपनी टेस्ला के शेयर्स बेच के आपको 6 बिलियन डॉलर दूंगा। अब यहां पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। एक्चुअली में यहां पे एलॉन मस्क ने इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से लिया कि भाई 6 बिलियन डॉलर में पूरी दुनिया की जो हंगर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, जबकि बाद में डेविड बेस्ली ने इस बात को स्पेसिफाई किया कि 6 बिलियन डॉलर्स में पूरी दुनिया की हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, बट इमीडिएट बेसिस पे 42 मिलियन लोग जो कि बिल्कुल ही भूखे हैं इस समय पे, उनकी मदद जरूर हो सकती है। ये जो भूखे लोग हैं इस टाइम पे दुनिया में इस समय पे किस जगह पे कंसंट्रेटेड है, अगर इसका अगर आप डाटा देखो तो 2021 में जो दुनिया भर के ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स हैं, हैती में 38% लोग भूखे हैं, वेनेजुला में 33% लोग, नाइजीरिया में 6%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 21%, अफगानिस्तान में 43% लोग भूखे हैं, यमन में 53%, साउथ सुडान में 64% लोग भूखे हैं, सीरिया में 63%, सूडान में 16%। बहुत ही बुरे इंडिकेटर्स हैं ये, और इन्हीं इंडिकेटर्स को सुधारने के लिए और इमीडिएट बेसिस पे 4 करोड़ 20 लाख लोगों की मदद करने के लिए 2020 में यूएस के टॉप 400 बिलियनर्स ने जो एक्स्ट्रा 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स कमाए हैं, इसका केवल 0.36% मांगा यहाँ पे डेविड बेस्ली ने, जो कि बनता है 6 बिलियन डॉलर। और इस 6 बिलियन डॉलर के लिए उनको एक चैलेंज मिला एलोन मस्क की तरफ से। हालांकि एलोन मस्क की बात को जवाब देते हुए डेविड बेस्ली ने यह भी बोला है कि बिल्कुल अगर आप हमको 6 बिलियन डॉलर्स देते हैं तो आपका पैसा किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है इसका पूरा ऑडिट और पूरा रिव्यू है, आप अपनी टीम को बैठा के इस चीज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इस बात में कोई आप कह सकते हो आश्चर्य नहीं होगा कि हो सकता है आगे आने वाले 1-2 दिनों में ऐसा कोई स्टेटमेंट आए कि हाँ भाई एलोन मस्क ने अपनी दौलत का 6 बिलियन डॉलर यहाँ पे दान कर दिया, कर भी सकते हैं क्योंकि इस समय पे एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। लगभग 311 बिलियन डॉलर्स की इनकी दौलत है, और 1 बिलियन डॉलर 7,500 करोड़ के बराबर होता है, और इनके पास 311 बिलियन डॉलर है। अब आप मैथ से कैलकुलेट कर सकते हो कि इनके पास किस हिसाब का बेहिसाब पैसा है। अब ऐसा नहीं है कि ये पैसा इनके पास कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है, जो कंपनियां इन्होंने फाउंड की हैं उसमें इनके पास स्टेक होल्डरशिप होती है, तो इनकी कंपनियों के शेयर के दाम क्या चल रहे हैं मार्केट में, उसके हिसाब से इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की दौलत यहाँ पे डिसाइड की जाती है। फिर कुछ और लोगों ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको क्वेश्चन किया। इन्होंने बोला कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऑलरेडी जो बजट है वो 8.4 बिलियन डॉलर है, तो इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कुछ नहीं कर पा रहा है, तो 6 बिलियन डॉलर में एक्स्ट्रा क्या करेगा। बहरहाल हम लोग उस चीज में एक्स्ट्रा नहीं घुसते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन स्टैटिस्टिक्स को आप क्वेश्चंस में कोट कर सकते हो। दुनिया की आप कह लीजिए 8.9% आबादी, जो कि लगभग होती है 690 मिलियन पीपल, यानी 69 करोड़ रुपए, ये हर दिन भूखे पेट सोती है। दुनिया में 8.9% आबादी, लगभग 69 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, और 2014 से जो नंबर है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 2030 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 840 मिलियन लोग भूखे पेट सोएंगे, मतलब दुनिया भर में 84
84 करोड़ लोग डेली के बेसिस पे भूखे सोएंगे। और यहाँ पे सबसे बुरे हालात अगर किसी रीजन के हैं तो वो है सब सहारन अफ्रीका। ये जो बड़ा रीजन है, देखिए ये पूरे के पूरे रीजन की बात हो रही है। कंट्री बेसिस पे किस हद तक हंगर के हॉटस्पॉट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखा, बट अगर रीजनल बात की जाए तो जो सब सहारन अफ्रीका है यहाँ पे सबसे ज्यादा अंडर नूरिशमेंट का प्रेवलेंस है। 22% लोग अंडर नूरिश्ड है। अच्छा, हंगर और अंडर नूरिशमेंट में क्या फर्क होता है ये भी आपको पता है। ओके, हंगर मतलब खाना नहीं मिल रहा है और अंडर न्यूरिशमेंट मतलब कि आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिला, पौष्टिक आहार नहीं मिला। ओके, तो सब सहारन अफ्रीका में अभी के लिए आबादी के स्तर पर 22% अंडर नूरिशमेंट है, जो कि 2030 तक 29.4% पे पहुंच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सके अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करिए। फिर कैरेबियन रीजन की बात की जाए, बताइए नीचे कैरेबियन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ पे 16.6% आबादी अंडर नूरिश्ड है। और वहीं पे अगर आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज में चले जाते हो जिनको डेवलप्ड में काउंट किया जाता है, वहां पे केवल 2.5% लोग अंडर नूरिश्ड हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि ये जो हंगर है, ये जो अंडर नूरिशमेंट है, ये कुछ पर्टिकुलर इलाकों में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और ये इलाके हैं सब सहारन अफ्रीका के, कुछ हद तक साउथ एशिया के, कैरेबियाई देशों के। तो इन देशों के हालात बहुत खराब है। वैसे वहीं पे जो ज्यादातर बिजनेसेस हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे इतना हंगर वगैरह नहीं है। और आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे सिविल वॉर चल रहा है। आप येमेन की बात कर लो, आप लेबनान की बात कर लो, लेबनान में तो चलो फिर भी थोड़ी चीजें ठीक हैं, बट येमेन की बात कर लीजिए, सीरिया की बात कर लीजिए, इन जगहों पे कांस्टेंट वॉर चल रहा है। अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते लोग भूखे हैं। फिर दुनिया भर में वेदर एक्सट्रीम्स आ रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और इस ग्लोबल टेम्परेचर में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की जरूरत है, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा मुश्किल ऑब्जेक्टिव है। और इसके चलते ओवरऑल पूरी दुनिया में हंगर की प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो न्यूज आई है ये टेस्ला और एलॉन मस्क और यूनाइटेड नेशंस वाली, इसके कंटेक्स्ट में थोड़े स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पहुंचाए जाएं, हंगर से रिलेटेड, अंडर नूरिशमेंट से रिलेटेड। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इंडिया ने डेफिनेटली हंगर के फील्ड में 2000 से लेकर अब तक कुछ अच्छा किया है। जो हंगर इंडेक्स था इंडिया का वो 38.8 पॉइंट था 2000 में, वो कम हो गया 27.5%। जितना कम है यहाँ पे हंगर इंडेक्स उतना बेटर माना जाता है, लेकिन अभी भी 27.5% ये हंगर इंडेक्स का लेवल है। इसको डेंजरस और अलार्मिंग कहा जा सकता है। इंडिया में आज की डेट में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग पाई जाती है। भारत सरकार ओवरऑल इसको एक मिशन मोड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, बट जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया हो, जो अलग अलग सर्वे आती हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि चीजें उतनी सॉर्ट आउट है नहीं जितनी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बारे में तो हम लोग अक्सर कर एडिटोरियल में बातचीत करते रहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स और इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम वाली न्यूज को हमने यहाँ पे समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने व्यू पॉइंट्स हंगर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हंगर से रिलेटेड अगर कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स आपको पता है तो आप मुझे नीचे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जो सबसे अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताएगा उसके कमेंट को मैं यहाँ पे डेफिनेटली पिन कर दूंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इट इज वेरी हेल्पफुल। गुड बाय।